अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जिस तरह कल हम लोगों ने लेक्चर दिया फ़िज़िक्स से रेलिवेंट, आज हम लोग फ़िज़िक्स से आगे शुरू करेंगे कि फ़िज़िक्स की ब्रांचेस को पढ़ेंगे। लेकिन फ़िज़िक्स की ब्रांचेस पे जाने से पहले मैं आप लोग एक दोबारा रिव्यू करवा दूं कि फ़िज़िक्स क्या है। फ़िज़िक्स में हम लोग मैटर के मुतालिक पढ़ते हैं, एनर्जी के मुतालिक पढ़ते हैं, और मैटर और एनर्जी का इन दोनों का आपस में इंटरेक्शन क्या है, ताल्लुक़ क्या है, उसके मुतालिक हम लोग पढ़ते हैं। इसे हम लोग कहते हैं फ़िज़िक्स। अच्छा, अब हम लोग आगे इसी फ़िज़िक्स की ब्रांचेस में जाने से पहले हम लोग ये देखते हैं कि फ़िज़िक्स को अगर डिवाइड किया जाए तो फ़िज़िक्स को दो हिस्सों में मेन डिवाइड किया जाता है। एक है हमारे पास क्लासिकल फ़िज़िक्स और एक है हमारे पास मॉडर्न फ़िज़िक्स। क्लासिकल फ़िज़िक्स जो है वो हमारे पास 18वीं सेंचुरी की जो फ़िज़िक्स है, जो पुराने दौर की जो फ़िज़िक्स है उसे डील करती है। ठीक है, इसे हम लोग कहते हैं क्लासिकल फ़िज़िक्स। और इसका जो मेन जो इसमें वर्क किया हुआ है वो हमारे पास देखते हैं कि उसमें मेजर जो नाम आता है वो न्यूटन का नाम आता है, कि न्यूटन के लॉज वगैरह सारे इसमें शामिल हैं पड़े। और अगर हम लोग बात करते हैं जो न्यू इरा की जो हमारे पास जो फिजिक्स है वो हमारे पास कहलाती है मॉडर्न फिजिक्स। इसमें मेन जो नाम जिस साइंटिस्ट ने इसमें काम किया हुआ है वो हमारे पास है आइंस्टाइन, और ये 20वीं सेंचुरी की फिजिक्स कहलाती है। ये हमारे पास बेसिकली देखा जाए फिजिक्स की दो मेन हम लोगों ने ब्रांचेस बना दी, लेकिन जितनी भी आगे फिजिक्स की सारी ब्रांचेस हैं वो इसी मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स की बदौलत बनाई गई हैं। पहली ब्रांच को अगर हम लोग डिस्कस करते हैं, हमारे पास पहली ब्रांच जो है वो मैकेनिक्स है। मैकेनिक्स में हम लोग क्या करते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट की मोशन के मुतालिक पढ़ते हैं। लेकिन इस चीज़ में एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि किस ऑब्जेक्ट की मोशन, वो वाला ऑब्जेक्ट जिसकी मोशन जो है वो स्पीड ऑफ लाइट से कम है। जो ऑब्जेक्ट स्पीड ऑफ लाइट से कम स्पीड के साथ मूव कर रहा है उसके मुतालिक इस ब्रांच के अंदर पढ़ा जाता है। उसकी वजूहात क्या है, इट्स कॉजेज क्या है, और उसके असरात क्या क्या हो सकते हैं उस ऑब्जेक्ट की मूव करने की वजह से। इस ब्रांच में मैकेनिक्स में हम लोग इसे डील करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच को हम लोग देखते हैं, ये हमारे पास है हीट कैसे ट्रांसफ़र करती है, हीट एक जगह से प्रोड्यूस कैसे होती है, और इसके आगे असरात क्या क्या हो सकते हैं। मीन्स कि अगर हम लोग देखें कि हमारे पास 9 चैप्टर है फिजिक्स में ही, जिसमें हम लोगों ने देखा कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन, वो सारा कुछ इसी जो ब्रांच है, ब्रांच के अंदर डील किया जाता है। फिर हम लोग अगली ब्रांच देखें कि हमारे पास है साउंड कैसे प्रोड्यूस होती है, साउंड की एप्लीकेशंस क्या हैं, मतलब इसके इस्तेमालात क्या क्या हैं, और इसके प्रॉपर्टीज़ खसूसियात क्या देखी जाती हैं। हम लोग देखते हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड है, इंफ्रासाउंड है, ये हम लोग देखते हैं कि ये यूज़ किया जाता है। वो सारा कुछ इसी सब्जेक्ट के अंदर, ब्रांच के अंदर डील किया जाता है। फिर हमारे पास है लाइट क्या है, कि लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, लाइट वर्क कैसे करती है। हम लोग ये देखते हैं कि हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यूज़ करते हैं, जस्ट लाइक ग्लासेस, दूरबीन, ठीक है, ये माइक्रोस्कोप, ये सारा कुछ जो हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे लाइट ट्रैवल करती है, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है, लाइट की ड्यूअल नेचर के मुतालिक हम लोग जो पढ़ते हैं वो सारा कुछ इसी में डील किया जाता है। हमारे पास नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म। चार्जेस जो कि मूव कर रहे हो, वो वाले चार्जेस जो कि रेस्ट के अंदर हों, उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं, वो चार्जेस जो कि मूव कर रहे हैं उनके क्या क्या इस्तेमालात हैं। और अगर हम लोग देखेंगे चार्जेस का मैग्नेट के साथ क्या ताल्लुक है और मैग्नेट का चार्जेस के साथ क्या ताल्लुक है, ये सारा कुछ ये जो हमारे पास फिजिक्स की ब्रांच है इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म है, इसके अंदर हम लोग इसे डील करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एटॉमिक फिजिक्स। एटॉमिक फिजिक्स में हम लोग पढ़ते हैं कि एटम का स्ट्रक्चर कैसे बनाया जाता है। इसमें हम लोग ये नहीं पढ़ते कि एटम के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, एटम का स्ट्रक्चर, बनावट के मुतालिक हम लोग पढ़ते हैं कि एटम किस शेप का बना हुआ होता है, इसकी साख्त कैसे बनी हुई होती है। ये सारा कुछ इस जो ब्रांच के अंदर डील किया जाता है, जिसे हम लोग कहते हैं एटॉमिक फिजिक्स। फिर हमारे पास है न्यूक्लियर फिजिक्स। न्यूक्लियर फिजिक्स के अंदर हम लोग एटम के मुतालिक नहीं पढ़ते, बल्कि एटम के न्यूक्लियस के मुतालिक पढ़ते हैं कि एटम के न्यूक्लियस कैसे बनाया गया होता है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर सब एटॉमिक पार्टिकल्स कौन कौन से होते हैं, इसके न्यूक्लियस का वजूद कैसे है। ठीक है, इसके मुतालिक हम लोग इसका सारा कुछ पढ़ते हैं। इसे हम लोग कहते हैं कि हमारे पास ये न्यूक्लियर फिजिक्स है। फिर हमारे पास है प्लाज्मा। हम लोग छोटी क्लासेस में अंदर पढ़ते आए कि जो हमारे पास मैटर की 3 फॉर्म्स पाई जाती हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस। लेकिन हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास यहाँ इस क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर आप लोगों को इंट्रोड्यूस करके भाई ये प्लाज्मा, ये हमारे पास 4th स्टेट है जो कि आयनिक स्टेट है, मैटर की ये पाई जाती है, इसे हम लोग प्लाज्मा कहते हैं। अच्छा, इस ब्रांच के अंदर प्लाज्मा की इतनी ज़्यादा एप्लीकेशंस हैं, हम लोग इसे ट्यूबलाइट्स और डिफरेंट हम लोग इसे यूज़ करते हैं। इसी प्लाज्मा को हम लोग इसे जो मैटर की फॉर्म है, इसकी प्रोडक्शन कैसे होती है, इसकी खसूसियात क्या होती हैं, ये सारा कुछ इसी ब्रांच के अंदर हम लोग इसे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट इसकी ब्रांच है वो हमारे पास है जियो फिजिक्स। जियो मीन्स ज़मीन, ठीक है। जियो फिजिक्स मतलब ऐसी फिजिक्स जो कि ज़मीन से रेलिवेंट। ज़मीन से रेलिवेंट क्या है कि ज़मीन के इंटरनल स्ट्रक्चर, ज़मीन के अंदर से लेयर्स कैसे बनाई गई हैं, ज़मीन के अंदर स्ट्रक्चर कैसा है, इसके मुतालिक हम लोग इसे डील करते हैं। इसे हम लोगों ने अलग एक स्पेसिफिक ब्रांच बना दी, ये हमारे पास बन गई जियो फिजिक्स। ठीक है, होप आई वेरी मच होपफुल कि आप लोगों को सारा कुछ इसमें क्लियर हो गया होगा। आप बच्चे अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है, अपने पेरेंट्स का भी ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।